हेलो एंड वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया। और हम लोग देखने वाले हैं अपना बीएनएस का एमसीक्यूज का पार्ट 9। और इससे पहले 8 पार्ट देख चुके हैं, तो नहीं देखे तो देखो जाकर, पूरी की पूरी तैयारी हो जाएगी उससे बीएनएस की। ओके, तो एक बार चैनल विजिट करना, आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट बनी हुई। तो आईबीपीएस एसओ कर रहे हो या फिर जुडिशरी के देने वाले हो या फिर एआईबी का एग्जाम देने वाले हो, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर, तो मिस मत करना। ओके, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, सेक्शन 324 ऑफ बीएनएस डिफाइंस। बीएनएस की धारा 324 किसे परिभाषित करती है? प्रॉपर्टी मार्क, फॉर्जरी, मिस्चीफ या फिर क्रिमिनल ट्रेसपास। आंसर आप लोग देंगे 5 सेकेंड्स में इसका। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये है हमारा मिस्चीफ, शरारत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेक्शन 325 ऑफ बीएनएस डील्स विद मिस्चीफ बाय। मिस्चीफ बाय बीएनएस की धारा किसके द्वारा शरारत शरारत से संबंधित है? किलिंग और मेमिंग एन एनिमल या फिर डैमेजिंग अ डॉक्यूमेंट या काउंटरफीटिंग अ सील या फिर सेटिंग फायर टू अ बिल्डिंग। आंसर दीजिए 5 सेकेंड्स में इसका। शरारत किससे संबंधित होती है? ओके, तो इसका आंसर हमारा किलिंग और मेमिंग एन एनिमल। ठीक है, किसी के जानवर को मार देना या फिर उसको तो उसका हाथ पैर काट देना। इसके एक्सप्लेनेशन नीचे है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे एक्सप्लेनेशन दिख जाएंगे। और 25 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए ये बात आप लास्ट में बताएंगे, क्योंकि 25 क्वेश्चन होते हैं हमारी वीडियो में, तो ये बात लास्ट में बताएंगे। तब तक याद रखिएगा कितने आपने सही किए। ओके, स्कोर चेक करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेक्शन 326 ऑफ बीएनएस डील्स विद मिस्चीफ कॉज्ड बाय। बीएनएस की धारा 326 किसके द्वारा कारित शरारत से संबंधित है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वर्बल डेफामेशन, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स या फिर इंजुरी, इनडेशन, फायर और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्सेट्रा। तो इसका आंसर दीजिए आप लोग 5 सेकंड्स में सोचकर। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये है हमारा इंजरी, इंडेंटेशन, फायर और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेक्शन 329 ऑफ बीएनएस डिफाइंस। बीएनएस की धारा 329 किसे परिभाषित करती है? क्रिमिनल ट्रेसपास एंड हाउस ट्रेसपास या फिर फॉर्जरी या मिस्चिफ या फिर प्रॉपर्टी मार। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये हमारा क्रिमिनल ट्रेसपास एंड हाउस ट्रेसपास। क्रिमिनल ट्रेसपास और हाउस ट्रेसपास में क्या अंतर होता है? क्रिमिनल ट्रेसपास ये होता है कि अ, जो प्रॉपर्टी होती किसी की, उसकी प्रॉपर्टी में घुसना बिना उसकी मर्जी की, वो क्रिमिनल ट्रेसपास हुआ। और हाउस ट्रेसपास किसी के हाउस में घुस जाना, वो हाउस ट्रेसपास होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेक्शन 330 ऑफ बीएनएस डिफाइंस। बीएनएस की धारा 330 किसे परिभाषित करती है? हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग या फिर मिस्चीफ बाय फायर या फिर क्रिमिनल क्रिमिनल ट्रेसपास जनरली या फिर फॉर्जरी ऑफ अ डॉक्यूमेंट। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो इसका आंसर आई होप आपको पता चल गया होगा। चलो देखते हैं। यह हमारा हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेक्शन 331 ऑफ बीएनएस डील्स विद। बीएनएस की धारा 331 किससे संबंधित है? पनिशमेंट फॉर फॉर्जरी, पनिशमेंट फॉर मिसचीफ, पनिशमेंट फॉर हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग या फिर पनिशमेंट फॉर चीटिंग। आंसर दीजिए इसका 5 सेकेंड्स में आप लोग। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये हमारा पनिशमेंट फॉर हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 335 ऑफ बीएनएस डिफाइंस। बीएनएस की धारा 335 किसे परिभाषित करती है? प्रॉपर्टी मार्क, मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स या फिर फॉर्जरी। ये आप लोग इसका आंसर देंगे कमेंट में। ओके, कमेंट में आंसर देना कंपलसरी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेक्शन 336 ऑफ बीएनएस डिफाइंस। बीएनएस की धारा 336 किसे परिभाषित करती है? फॉर्जरी को, क्रिमिनल ट्रेसपास को, मिसचीफ को या फिर प्रॉपर्टी मार्क को। इसका आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये है हमारा फॉर्जरी से। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 337 ऑफ बीएनएस डील्स विद फॉर्जरी ऑफ। बीएनएस की धारा 337 किसकी कूट रचना से संबंधित है? अ रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट और अ पब्लिक और ऑफ अ पब्लिक रजिस्टर, या फिर अ सोशल मीडिया पोस्ट, या फिर पर्सनल लेटर, या फिर अ प्राइवेट डायरी। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड में आप लोग। ओके, आई होप आपको आंसर पता होगा। इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको मिस मत करना। और इसका आंसर हमारा रिकॉर्ड ऑफ अ कोर्ट या फिर पब्लिक रजिस्टर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 345 ऑफ बीएनएस डिफाइंस। बीएनएस की धारा 345 किसे परिभाषित करती है? मिसचीफ, प्रॉपर्टी मार्क, क्रिमिनल ट्रेसपास, या फिर फॉर्जरी। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में अपनी बैरक से देखकर। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये है प्रॉपर्टी मार्क से संबंधित। ओके, एक्सप्लेनेशन नीचे है, वो आराम से पढ़ते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 327 ऑफ बीएनएस डील्स विद मिसचीफ कमिटेड विद इंटेंट टू डिस्ट्रॉय और मेक अनसेफ। बीएनएस की धारा 327 किसे नष्ट करने या असुरक्षित बनाने की आशा से की गई शरारत से संबंधित है? अ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, या फिर अ पब्लिक पार्क बेंच, या फिर अ स्मॉल मोटरसाइकिल, या अ रेल एयरक्राफ्ट टैक्ड वेसल और वेसल ऑफ 20 टन्स बर्डन। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। ये है हमारा ए रेल क्राफ्ट डेक्ड वेसल, या फिर वेसल ऑफ 20 टन्स बर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 332 ऑफ बीएनएस डील्स विद हाउस ट्रेसपास कमिटेड। बीएनएस की धारा 332 किस उद्देश्य से किए गए गृह अत्याचार से संबंधित है? बाय एन इनवाइटेड गेस्ट, या फिर बाय अ यूटिलिटी मीटर रीडर, या फिर इन ऑर्डर टू कमिट एन ऑफेंस, या फिर बाय अ पोस्टल वर्कर डिलीवरिंग मेल। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। हाँ जी, तो इसका आंसर पता हो गया होगा आपको क्या है। इतने तो आप लोग बच्चे इंटेलिजेंट हो। चलो देखते हैं। ये हमारा इन ऑर्डर टू कमिट एन ऑफेंस, तभी हाउस ट्रेसपास माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 333 ऑफ बीएनएस डील्स विद हाउस ट्रेसपास कमिटेड आफ्टर प्रिपरेशन फॉर। बीएनएस की धारा 333 हेतु किस हेतु तैयारी के बाद किए गए गृह अत्याचार से संबंधित है? कंडक्टिंग अ सर्वे, या फिर कॉजिंग हर्ट असॉल्ट, या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, या फिर पेंटिंग द हाउस, या फिर डिलीवरिंग अ लीगल नोटिस। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये है हमारा कॉजिंग हर्ट असॉल्ट, या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 334 ऑफ बीएनएस डील्स विद। बीएनएस की धारा 334 किससे संबंधित है? फॉर्जरी ऑफ अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या फिर डिसऑनेस्टली ब्रेकिंग ओपन अ रिसेप्टेबल ऑब्टेनिंग प्रॉपर्टी, या फिर टेम्परिंग विद अ प्रॉपर्टी मार्क, या फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। देखते हैं किस किस का सही है, मैच करिएगा। तो ये है डिसऑनेस्टली ब्रेकिंग ओपन अ रेसेप्टेबल कंटेनिंग प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 338 ऑफ बीएनएस डील्स विद फॉर्जरी। बीएनएस की धारा 338 किसकी कूट रचना से संबंधित है? अ न्यूज़पेपर आर्टिकल, अ प्राइवेट टेक्स्ट मैसेज, या सोशल मीडिया हैंडल, या फिर अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी बिल एक्सेट्रा। आंसर दीजिए 5 सेकंड से में। ठीक है, तो चलो आंसर देखते हैं इसका। यह है हमारा वैल्यूएबल सिक्योरिटी या फिर बिल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। Section 339 of BNS punishes a person who possesses a document described in Section 337 और 338। बीएनएस की धारा 339 किस व्यक्ति को दंडित करती है? धारा 337 या 38 में बड़े दस्तावेज रखता है। तो knowing it to be forged and intending to use it as genuine, या फिर for safekeeping on behalf of a court, या फिर as part of an academic study, या फिर without एनी नॉलेज ऑफ इट्स ओरिजिनल। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग इसका। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये हमारा नोइंग इट टू बी फोर्स्ड एंड इंटेंडिंग टू यूज इट एज जेन्युइन। यह जानते हुए कि ये जाली है और इसको असली के रूप में उपयोग करने के इरादे से।
तो 339 में पनिश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 344 ऑफ बीएनएस डील्स विद, बीएनएस की धारा 344 किससे संबंधित है? हाउस ट्रेसपास से, फॉर्जरी से, प्रॉपर्टी मार्क टेम्परिंग से, या फिर फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट से। 5 सेकंड से आपके पास आंसर देने के। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये है हमारा फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 342 ऑफ बीएनएस डील्स विद, बीएनएस की धारा 342 किससे संबंधित है? Counterfeiting a device or mark used for authenticating documents described in section 338 or possessing counterfeited marked material, या फिर house trespassing by night, या फिर falsification of account, या killing और maiming an animal। 5 सेकंड्स में आंसर दीजिए। ओके, तो देखिए आंसर क्या है। हमारा आंसर है ए। ओके, काउंटरफिटिंग अ डिवाइस और मार्क यूज फॉर ऑथेंटिकेटिंग डॉक्यूमेंट्स। अरे साफ साफ ये कि कोई जो धारा 38 में बढ़ते जो दस्तावेज है उनको नकली चिन्हित करना या फिर उन पर मोहर वगैरह लगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 328 ऑफ बीएनएस डील्स विद पनिशमेंट फॉर इंटेंशनली रनिंग अ वेसल ग्राउंड अराउंड और अशोर विद इंटेंट टू कमिट। बीएनएस की धारा 328 किस आशय से जानबूझकर जरियान को तट पर चढ़ाने या फंसाने के दंड से संबंधित है? अ रेस्क्यू ऑपरेशन, अ साइंटिफिक सर्वे, या फिर थेफ्ट, और टू फैसिलिटेट थेफ्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, या फिर रेसिंग कॉम्पिटिशन। 5 सेकंड्स हैं आपके पास आंसर देने के। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये हमारा थेफ्ट से संबंधित। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 336 ऑफ बीएनएस डील्स विद फॉर्जरी, कंसोलिडेट्स मल्टीपल आईपीसी प्रोविजंस जैसे सेक्शन 463, 465, 468, 469 इनटू अ सिंगल सेक्शन बिल। बीएनएस की धारा 336 जो कूट रचना से संबंधित है, आईपीसी के कई प्रावधानों धारा 463, 465, 468, 469 को एक ही धारा में किस रूप में समेकित करती है? 10 सेपरेट सबसेक्शंस हो गए, या फिर सिंगल सबसेक्शन विद नो डिस्टिंक्शन, या फिर 2 चैप्टर्स इंस्टेड ऑफ 1 सेक्शन, या फिर 4 सबसेक्शंस कवरिंग फॉर्जरी जनरली एंड अग्रेवेटेड फॉर्म्स ऑफ चीटिंग, हार्मिंग रेपुटेशन एक्सेट्रा। 5 सेकंड्स में आंसर दीजिए इसका। तो चलिए देखते हैं अपना आंसर। आई होप आपको पता होगा इसका आंसर। डायरेक्ट खोलिए ना, तो ये है, ये 4 सेक्शंस में उन्होंने कवर कर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 341 ऑफ बीएनएस डील्स विद मेकिंग और पोजेसिंग अ काउंटरफीट सील विद इंटेंट टू कमिट फॉर्जरी पनिशेबल अंडर। बीएनएस की धारा 341 किस धारा के तहत दंडनीय कूट रचना करने के आशय से नकली मोहर बनाने या रखने से संबंधित है? धारा 335, या फिर सेक्शन 338, या फिर सेक्शन 345, या फिर सेक्शन 324। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग इसका। ओके, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो इसका आंसर देखते हैं, ये हमारा 338 से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 4343 ऑफ बीएनएस डील्स विद फ्रॉडुलेंट कैंसिलेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ। बीएनएस की धारा 343 किसके धोखाधड़ीपूर्ण रद्दीकरण या विनाश से संबंधित है? A social media account, public park, traffic signal, या फिर अपील अथॉरिटी टू अडॉप्ट और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। 5 सेकंड्स में आंसर दीजिए इसका। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये है बिल अथॉरिटी टू अडॉप्ट और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 346 ऑफ बीएनएस डील्स विद, बीएनएस की धारा 346 किससे संबंधित है? मिसचीफ बाय फायर, हाउस ट्रेसपास बाय नाइट, या फिर टेम्परिंग विद अ प्रॉपर्टी मार्क विद इंटेंट टू कॉज इंजरी, या फिर मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट। आंसर निकालिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो चलो देखते हैं इसका आंसर। ये है टेम्परिंग विद प्रॉपर्टी मार्क विद इंटेंट टू कॉज इंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 350 ऑफ बीएनएस डील्स विद, बीएनएस की धारा 350 किससे संबंधित है? किलिंग और मेमिंग एन एनिमल, या फिर मेकिंग अ फॉल्स मार्क अपॉन एनी एक्सेप्टेबल कंटेनिंग गुड्स, या फिर हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट एन ऑफेंस, या फिर फॉर्जिंग अ कोर्ट रिकॉर्ड। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये है मेकिंग अ फॉल्स मार्क अपॉन एनी रिसेप्टेबल कंटेनिंग गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 341 ऑफ बीएनएस डिफाइंस अ फॉर्ज्ड document or electronic record corresponding to the earlier IPC section 470 as one where बीएनएस की धारा 340 से जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कैसे परिभाषित करती है जो पूर्व आईपीसी धारा 340 के अनुरूप है। एनी डॉक्यूमेंट इज सिंपली फोटोकॉपीड या फिर a document is translated into another language या फिर a false document or record has been made wholly or in part through forgery या फिर a document is more than 10 years old। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्टली आ जाता है, तो ये स्क्रीनशॉट मार लीजिए, एक नंबर आपका बन जाएगा। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये हमारा अ फॉल्स डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड हैज बीन मेड होली और इन पार्ट थ्रू फॉर्जरी। और एक चीज ये है कि 25 में से आपके कितने आंसर सही हुए ये आप बताएंगे कमेंट में, जो क्वेश्चन पूछे वो बताएंगे। और एक अनाउंसमेंट है, अगर प्रिपरेशन कर रहे हो एआईबी जुडिशरी या फिर आईबीपीएस एसओ की, तो ये बंडल आप ले सकते हो। इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज और 20 मॉक टेस्ट आईबीपीएस एसओ के लिए, 20 जुडिशरी के लिए। ओके, स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो या फिर इस नंबर पर पेमेंट करके इसी नंबर पर आपको क्यूआर भेज वो स्क्रीनशॉट भेज देना है। 1 से 2 घंटे में आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। एनी क्वेरी है, कोई क्वेरी है तो भी इसी नंबर पर बात कर सकते हो। ओके, तो चलिए, जय हिंद।